सबका वेलकम करता हूं और आज की क्लास में भी आपको बहुत से नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और सभी वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आपको सुनने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की कहानी जो है उसका टाइटल है द ट्रस्टिंग फार्मर। ट्रस्ट होता है भरोसा, ट्रस्टिंग होता है भरोसा करने वाला, फार्मर का मतलब होता है किसान। तो एक किसान था जो बहुत भरोसा करता था, उसके बारे में आज की ये कहानी है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन। वंस देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण फार्मर। एक बार रहता था एक पुअर यानी गरीब ब्राह्मण किसान। तो एक ब्राह्मण किसान रहता था, कहाँ रहता था? ऑन द एज। एज होता है किनारे पर, ऑफ अ टाउन, टाउन यानी शहर। तो एक बार एक गरीब ब्राह्मण किसान एक शहर के किनारे पर रहा करता था। नो मैटर, भले ही हाउ हार्ड ही वर्कड, वह कितनी भी मेहनत करता, ही नेवर हैड, उसके पास कभी नहीं था, क्या नहीं था? इनफ मनी यानी पर्याप्त धन। तो वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके पास कभी भी ज्यादा पैसे नहीं हुए। नेक्स्ट पैरा। वन समर, एक गर्मी के मौसम में, इट वॉज वेरी हॉट, वहां बहुत गर्मी थी। द फार्मर वॉज टायर्ड, जो किसान था वह बहुत थका हुआ था। टायर्ड मतलब थका हुआ। सो इसीलिए ही सैट डाउन, वह नीचे बैठ गया, क्या करने के लिए? टू रेस्ट। रेस्ट मतलब होता है आराम करना। वो इसीलिए आराम करने के लिए बैठ गया। कहाँ बैठ गया? अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। अंडर मतलब नीचे। ऑन हिज फार्म, अपने ही खेत में। तो ये किसान एक गर्मी में, जब बहुत गर्मी पड़ रही थी, ये बहुत ही थका हुआ था और ये नीचे बैठ गया आराम करने के लिए अपने ही खेत के एक पेड़ के नीचे। देयर वॉज, वहाँ था, क्या था? एन एंट हिल। एंट हिल होता है चींटियों का घर। जैसे बहुत से खेतों में कई चींटियां इकट्ठा होकर एक बड़ा सा घर अपना बना लेती हैं। नियर बाय, नियर बाय मतलब पास में ही। सडनली, अचानक, ही सो, उसने देखा, अ बिग कोबरा, एक बड़ा कोबरा सांप देखा, कमिंग, आते हुए, कहाँ? आउट ऑफ द एंट हिल, वो जो चींटियों का घर था उससे बाहर आते हुए। कमिंग आउट मतलब बाहर आते हुए उसने उस कोबरा को देखा। नेक्स्ट पैरा। द फार्मर वॉज वेरी सिंपल, वह किसान कैसा था? बहुत ही साधारण था। एंड रिलीजियस, रिलीजियस होता है धार्मिक, तो वह बहुत ही साधारण और धार्मिक किसान था। ही थॉट, उसने सोचा, द कोबरा, ये जो कोबरा था, वॉज द लॉर्ड, वो क्या था? भगवान था। किसका? ऑफ द फार्म, उसके खेत का। ही हैड नॉट गिवन, उसने अब तक नहीं दिया था, क्या नहीं दिया था? इट, इसको यानी कोबरा को, एनी ऑफरिंग्स, कोई भी प्रसाद या आप चढ़ावा भी बोल सकते हैं। सो इट वॉज, इसीलिए ये क्या था? परहैप्स, शायद, एंग्री विद हिम, गुस्से में था। किससे? विद हिम, इसके साथ। किसके साथ? इस बेचारे साधारण और धार्मिक किसान के साथ। तो ये हुआ कि भाई उसने सोचा ये जो कोबरा निकला है यही उसके फार्म का यानी खेत का भगवान है, और क्योंकि इसने अभी तक कोई भी प्रसाद नहीं दिया उस कोबरा को, तो शायद ये उससे गुस्सा है, तभी इसको कितनी भी मेहनत कर ले कोई भी फल नहीं मिल रहा। नेक्स्ट लाइन। मे बी, शायद, दैट वॉज वाई, इसी वजह से, हिज फार्म, इसका जो खेत था, नेवर प्रॉस्पर्ड। प्रॉस्पर होता है फलना फूलना या सुख समृद्धि भी आप इसको बोल सकते हैं कि किसी चीज में फायदा होना, उसको हम प्रॉस्पर बोलते हैं। तो इसके खेत में तभी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, कभी कोई सुख समृद्धि नहीं आई। नेक्स्ट पैरा। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, दैट की, ही मस्ट, उसे करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? वर्शिप यानी पूजा करनी चाहिए। किसकी? द कोबरा, इस कोबरा सांप की। एंड प्लेस, प्लेस होता है रखना, ये एक वर्ब है यहाँ पर। नहीं तो प्लेस का हिंदी में मतलब होता है जगह। जगह एक नाउन होता है, लेकिन ये प्लेस वर्ब की क्रिया की जगह पर आया है, तो इसको हम कहेंगे रखना। तो उसने सोचा कि भाई मैं क्या करता हूँ, मुझे करना ही पड़ेगा, इस कोबरा की पूजा करनी पड़ेगी और उसको रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? सम, कुछ,
ऑफरिंग यानी प्रसाद फॉर इट, किसके लिए? कोबरा के लिए। ही ब्रॉट वह लेकर आया, अ प्लेट एक प्याली, फुल ऑफ मिल्क दूध से भरी हुई, एंड पुट इट और उसने रख दिया किसके पास? नियर पास, दी एंट हिल इस चींटियों के घर के पास उसने वो भरी हुई दूध की प्याली रख दी। फॉर द कोबरा इस कोबरा के लिए। ही ऑल्सो अपोलोजाइज्ड, तो अपोलोजाइज होता है माफी मांगना, तो उसने माफी भी मांगी, ऑल्सो मतलब भी, तो उसने माफी भी मांगी किससे? टू इट इस कोबरा से, क्या करने के लिए? फॉर नॉट नहीं करने के लिए, क्या नहीं किया? वर्शिपिंग यानी पूजा नहीं की, इट किसकी? कोबरा की, ऑल दीज डेज, तो इतने दिनों उसने क्योंकि पूजा नहीं की थी इस कोबरा की, इसलिए उसने माफी भी मांगी। तो देखिए इसकी शक्ल, कितना भोला और प्यारा सा किसान है। नेक्स्ट लाइन, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, ही फाउंड उसने पाया, द मिल्क जो दूध था, हैड बीन फिनिश्ड वह दूध क्या हो गया था? खत्म हो गया था। एंड देयर वॉज और वहां पर था क्या? अ गोल्ड कॉइन एक सोने का सिक्का, कहां पर? इन द मिल्क प्लेट उस दूध की प्याली में। तो अगली सुबह उसने पाया कि भाई दूध तो खत्म हो गया और एक सोने का सिक्का कहाँ है? मिल्क की प्लेट में, उस प्लेट में सोने का सिक्का मिला उसे। आफ्टर दिस इसके बाद, एवरी डे हर रोज, द फार्मर वुड गो वह किसान जाता, कहाँ जाता? टू द एंट हिल उस चींटियों के घर के पास जिसमें कोबरा रहता था, एंड ऑफर्ड और पेशकश करता था यानी कि चढ़ावा चढ़ाता था, किसको? द स्नेक उस सांप को, क्या? सम मिल्क कुछ दूध। तो रोज उसने यही कार्रवाई करनी स्टार्ट कर दी, दूध की प्याली लो उसके सामने रखो और अगली सुबह क्या करो? सोने का सिक्का उठा लो। भाई ये कहाँ है कोबरा, मुझे भी बताओ कोई। एंड एवरी मॉर्निंग और हर सुबह, ही फाउंड उसे मिलता, अ गोल्ड कॉइन इन द प्लेट सोने का सिक्का मिलता उस प्लेट में। नेक्स्ट पैरा, वन डे एक दिन, द फार्मर वो जो किसान था, हैड टू गो उसे जाना पड़ा, कहाँ? टू अनदर विलेज एक दूसरे गांव, क्या करने के लिए? फॉर सम वर्क कुछ काम करने के लिए उस किसान को एक दिन दूसरे गांव जाना पड़ा। ही वुड बी अवे वह बाहर रहेगा या दूर रहेगा, फॉर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए, सो इसलिए, ही टोल्ड उसने बताया, हिज सन अपने बेटे को, क्या करने के लिए? टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर होता है किसी का ध्यान रखना या देखभाल करना, द कोबरा तो कुछ दिनों के लिए वह बाहर रहेगा, तो उसने अपने बेटे को कहा कि भाई उस कोबरा का ध्यान रखना। हिज सन उसके बेटे ने, टुक अ प्लेट एक प्याली ली, किसकी? ऑफ मिल्क दूध की, एज यूजुअल हमेशा की तरह आम तौर पर, टू द एंट हिल उस एंट हिल के पास, उस चींटियों के घर के पास, किसके लिए? फॉर द कोबरा उस कोबरा सांप के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, ही फाउंड उसने पाया, क्या पाया? द गोल्ड कॉइन वही सोने का सिक्का पाया। नेक्स्ट पैरा, द सन वॉज कनिंग ये जो बेटा था ये क्या था? बहुत चालाक था। अब सन के सामने द क्यों आया? इसीलिए क्योंकि ये बेटा सभी का नहीं है, ये उस किसान का बेटा है, इसीलिए द सामने आया, क्योंकि आपको पता है, हमें पता है हम किसके बेटे के बारे में बात करें, इसीलिए द आया है यहाँ पर। द सन वॉज कनिंग वह बहुत चालाक था, एंड ग्रीडी और लालची भी था, अनलाइक हिज फादर और ये दोनों ही जो चीज़ें थी ये उसके पापा में नहीं थी, तो वह अपने बाप जैसा नहीं था, अपने पिताजी जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसका पिताजी कैसा था? बहुत ही साधारण था और धार्मिक था, रिलीजियस था और सिंपल था, और बेटा क्या है भाई? कनिंग और ग्रीडी, चालाक और लालची। नेक्स्ट लाइन, ही थॉट उसने सोचा, दी एंट हिल ये जो चींटियों का घर था, मस्ट बी जरूर होगा, क्या होगा? फुल ऑफ गोल्ड यानी भरा हुआ होगा, किससे? गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों से। ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू किल द स्नेक टू किल होता है मारना, जान से मारना, किसको? द स्नेक उस सांप को, एंड और
गेट और प्राप्त कर लेना क्या, ऑल द कॉइन्स सभी सिक्के, एट वंस एक ही बार में। तो भैया लालच आ गया था इसके दिमाग में। नेक्स्ट लाइन, ही ब्रॉट वह लेकर आया, अ बिग स्टिक एक बड़ा डंडा बड़ी छड़ी, वेटेड इंतजार किया किसका, फॉर द कोबरा उस कोबरा का, एंड हिट इट हार्ड और बहुत जोर से वार किया। फॉर्चुनेटली सौभाग्य से यानी किस्मत से कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं ना फॉर्चुनेटली, तो ये वही है सौभाग्य या अच्छी किस्मत से। द कोबरा